हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखा कि मैन और वुमेन जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस इन दोनों में स्टेरियोटाइप्स पर्सन करते आ रहे हैं। वो पर्सन जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और पुराने टाइम में जैसे होता था कि एक लड़के और लड़की को या एक मैन या वुमेन को बिल्कुल भी इक्वल नहीं माना जाता था, तो बिल्कुल सेम आज भी ऐसा है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मैन और वुमेन में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कुछ फेमस वुमेन के बारे में जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के ओपिनियन को चेंज कर दिया है वुमेन से रिलेटेड। ओके, जो लोग सोचते थे ना कि वुमेन ये काम नहीं कर सकती, औरतें ये काम नहीं कर सकती, तो कुछ फेमस ऐसी औरतें रही जिन्होंने अपने काम से ये प्रूव कर दिया कि वो भी वो काम कर सकती है जो मैन करते हैं। वो जॉब कर सकती है, उस फील्ड में काम कर सकती है, उतना ही फिजिकल वर्क कर सकती है जितना एक आदमी करता है। ओके, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। और इसी में हमने देखा था एग्जाम्पल लक्ष्मी लाकरा का, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवे में, और वो भी 27 साल की एज में। तो लक्ष्मी लाकरा, क्योंकि वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि लोग जो सोचते हैं कि एक आदमी के काम एक औरत नहीं कर सकती, वो उतना फिजिकल वर्क नहीं कर सकती, तो इन सब से रिलेटेड जो भी काम है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको कंप्लीट भी करना। तो लक्ष्मी लाकरा ने ये किया। वो झारखंड की रहने वाली थी। उन्होंने सोचा था कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगी। एक मैन ही एक इंजन ड्राइवर नहीं हो सकता, वुमेन भी हो सकती है। लेकिन लोगों ने उसको उसकी सोच के लिए उसे कई बार बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंजन ड्राइवर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैन, एक आदमी ही कर सकता है। लेकिन बाद में फिर लक्ष्मी लाकरा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हार्डवर्किंग की, और बाद में वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर भी बनी नॉर्दर्न रेलवे में, और वो भी 27 साल की एज में। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल और दे रखा है रामाबाई के बारे में। रामाबाई 1858 से लेके 1922 तक इनका पूरा टाइम पीरियड रहा था। तो रामाबाई सोन अबोव विद हर डॉटर कंपेंट द कॉजेज ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो रामाबाई ने वुमेन एजुकेशन को महिला शिक्षा के लिए, शिक्षा को प्रमोट करने के बारे में फोकस किया, कैंपेनिंग की थी। सी नेवर वांट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट। लेकिन जब उसके जो माता पिता थे उनसे हमेशा उसने पढ़ना और लिखना दोनों ही सीखा। वो स्कूल नहीं गई, स्कूल जाके वो कभी नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया था। सी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उसे टाइटल दिया जाता है। कौन सा टाइटल? पंडिता रामाबाई। ओके, तो उनको टाइटल दिया गया बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। क्यों दिया गया था ये टाइटल? क्योंकि वो क्या पढ़ और लिख सकती थी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकती थी और लिख सकती थी? संस्कृत लैंग्वेज। ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। उस टाइम में जब उनको ये टाइटल मिला था पंडिता का, तो उस टाइम में कोई भी वुमेन ऐसी नहीं थी जिनको पहले ये अचीवमेंट मिली हो। पहले वही थी, रामाबाई जी ही थी जिनको ये पंडिता का टाइटल मिला था। उससे पहले किसी को भी, किसी के पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी। कोई भी संस्कृत में को पढ़ और लिख नहीं सकती थी लड़की एज ए वुमेन। सी वेंट ऑन टू सेट अप ए मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898। फिर क्या हुआ कि वो एक मिशन उन्होंने सेटअप किया अपना। कहाँ पर? खेड़गांव कहाँ पर है? पुणे में। और कब किया? 1898 में। वेयर विडो
and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent। और यहाँ पर जो मिशन इन्होंने अपना लिया वो क्या लिया कि जो विडोज है, जो विधवा औरतें हैं और जो गरीब औरतें हैं, उनको लिटरेट करना ही नहीं, उनको ओनली शिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना भी इन्होंने अपने मिशन में इंक्लूड किया कि जो विधवा औरतें हैं या जो गरीब औरतें हैं उन सबको वो इंडिपेंडेंट बनाएगी और साथ में उनको शिक्षित भी करेगी। ये मिशन उन्होंने अपना सेटअप किया और स्टार्ट कहाँ से किया? खेड़गांव पुणे से। और कब किया? 1898 से। They were taught a variety of skill from carpentry to running a printing press, skill that are not usually taught a girl even today। और इन्होंने एक स्किल पढ़ानी, एक स्किल को सिखाना स्टार्ट किया और वो क्या थी? कारपेंट्री टू रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी उसको कैसे चलाते हैं, उसकी कारपेंट्री से रिलेटेड पूरी स्किल जो थी वो उन गरीब महिलाओं को, उन विधवा औरतों को उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। और ये एक ऐसी स्किल थी जो उस टाइम लड़कियों के लिए नहीं थी। ये माना जाता था कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। रामाबाई मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। और अब भी ये मिशन चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ये मिशन चल रहा है, आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ये मिशन रामाबाई ने चलाया था 1898 में। जो गरीब औरतें थी, जो विधवा औरतें थी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था। ओके, तो ये रामाबाई के बारे में है। और उनको टाइटल मिला पंडिता का, क्योंकि उनको संस्कृत पढ़नी और लिखनी आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं गई, अपने पेरेंट्स से उन्होंने सीखा और उसके बाद भी मतलब स्कूल ना जाने के बाद भी उनको पंडिता का टाइटल मिला संस्कृत पढ़ने और लिखने में। मिशन स्टार्ट किया, ओनली अपनी नॉलेज को अपने तक ही नहीं रखा, बल्कि जो गरीब औरतें थी उनको भी अपनी नॉलेज का पार्ट बनाया, उनको भी लिटरेट करने के बारे में सोचा, इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने रामाबाई के बारे में देखा, केस स्टडी। उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है लर्निंग फॉर चेंज। चेंज के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज के टाइम में अगर हम माने तो स्कूल जाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर। हम देखते हैं कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। वी बिगन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ठीक है, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया आज के टाइम में कि बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। लेकिन आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो ना तो स्कूल जा सकते हैं, जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते उनके कि वो स्कूल जा सके। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा स्कूल जाते हैं। कुछ के ऊपर बाउंडेशन है, लेकिन कुछ के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है स्कूल जाने के लिए। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली ए फ्यू। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, अभी प्रेजेंट में तो चलो काफ़ी मोस्टली बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जा पाते। लेकिन पास्ट की बात करें तो उस टाइम तो बस ओनली कुछ फ्यू बच्चे ऐसे थे जिनके रीडिंग और राइटिंग स्किल के बारे में पता होता था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क दियर फैमिली एंड एल्डर डिड। जो मोस्टली बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि उनकी फैमिली में जो बड़े लोग थे उन्हीं से वो काम सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। और अगर गर्ल्स की माने तो वहाँ पर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टोट
son to read and write. Daughter were not allowed to learn the alphabet. पास्ट में पहले ऐसी कम्युनिटीज़ थी कि बॉयज़ को, बेटों को तो ये बोला जाता था कि आप पढ़ो और लिखो, लेकिन बेटियों को, जो डॉटर्स होती थी, उनको तो अल्फ़ाबेट पढ़ने तक के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था. इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टोट, द contribution of daughter and women was only seen as supportive. मतलब जो फैमिलीज होती थी वो ओनली ये चाहती थी कि बस उनमें स्किल होनी चाहिए, और स्किल भी किसकी, पोट्री से रिलेटेड, वीविंग से रिलेटेड और क्राफ्ट से रिलेटेड. उनका कंट्रीब्यूशन, डॉटर और वुमेन, बेटियों का और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ओनली ऑन सपोर्टिव होगा. मतलब बस ओनली वो जो मैन है उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, इन द पोट्री ट्रेड women collected the mud and prepared the earth for the pots. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो पोट्री ट्रेड होते हैं वहाँ पर वुमेन को बस ओनली क्या काम करना होता कि वहाँ से मड को इकट्ठा करो पहले, फिर उसको प्रिपेयर करो, उसको तैयार करो पोट्स बनाने के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन द पोटर्स. ठीक है, वो इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी. बाकी का जो काम होगा वो मैन करेंगे, क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क, उनका ये मानना था कि वो मैन, वो वुमेन के लिए नहीं है, वो मैन के लिए है. ओके. इन द 19th century मैनी न्यू आइडिया अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. 19th century में तो काफ़ी ज़्यादा न्यू एजुकेशन से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आए, लर्निंग से रिलेटेड नए नए आइडियाज आए. स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टिंग सेंडिंग दियर चिल्ड्रन टू स्कूल. और जैसे जैसे ये आइडिया, एजुकेशन का आइडिया स्प्रेड हुआ, तो बच्चे स्कूल जाने लगे. वो ये सोचने लगे कि उन्हें भी पढ़ना है, लिखना है, सीखना है. तो इसके लिए उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया. बट देयर वॉज ए लोट ऑफ ओपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल इवन दैम. लेकिन अब भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी एजुकेट होना चाहिए. येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल. फिर भी काफ़ी महिलाओं ने, काफ़ी आदमियों ने मिलकर गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करवाने के लिए काम भी किया. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. वुमेन स्ट्रगल के बारे में हमने देखा है. नेक्स्ट हमारे पास एक और केस स्टडी दे रखी है रसुंधरा देवी की. रसुंदरी देवी. ओके, तो रसुंदरी देवी जो थी वो 1800 से लेके 1890 तक उनका टाइम पीरियड दे रखा है. तो रसुंदरी देवी के बारे में हम देखते हैं. वो वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल. जन्म कहाँ हुआ था इनका? वेस्ट बंगाल में. सम 2000 ईयर्स अगो, 200 साल पहले. एट द एज ऑफ 60 सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. जब इनकी एज 60 थी, जब ये 60 साल की थी, तो इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है मतलब इनके खुद के जीवन में जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने लिखा था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि उनके साथ, उनके जीवन में, लाइफ में क्या हुआ, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उसने अपने बारे में सोचा. तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, और वो भी कौन सी लैंग्वेज में? बंगला लैंग्वेज में. हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. और उसका टाइटल क्या था? जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी रसुंदरी देवी ने, उसका नाम था अमर जीवन. और ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो किसने लिखी थी? एक इंडियन वुमेन ने लिखी थी. ठीक है, एक भारतीय महिला ने जो अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन. पहली महिला थी ये इंडिया की, भारत की, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और जिसका नाम था अमर जीवन. रसुंदरी देवी वाज ए हाउसवाइफ
फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। रसुंदरी जो थी वो रसुंदरी देवी एक हाउसवाइफ थी एक अमीर जमींदार के घर में। रसुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में। ओके, एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। मतलब उस टाइम ये सोचती थी, वो ये बिलीव करती थी कि अगर कोई औरत पढ़ती है, लिखती है, पढ़ना लिखना सीखती है तो इन सब की वजह से उसका जो बुरा प्रभाव होगा, जो बैड लक होगा, वो उसके हस्बैंड के ऊपर होगा। ठीक है, इन सब का गलत इफेक्ट इसके हस्बैंड के ऊपर होगा और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो एक विधवा औरत बन जाएगी अगर उसने पढ़ना लिखना सीखा तो। वो ऐसा बिलीव करती थी रसुंदरी देवी, ऐसा सोचती थी। डिस्पाइट दिस शी टोट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। ये सब मानते हुए भी वो खुद अकेले में ये सीखती थी कि पढ़ना लिखना खुद सीखा करती थी। ये सोचने के बाद भी वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद वो छुपके सीक्रेट में पढ़ना और लिखना सीखती थी। मतलब एक तो वो खुद सोचती थी कि अगर पढ़ना लिखना जो है वो एक गलत बात है, इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ेगा, और ऊपर से वो खुद पढ़ती लिखती थी। ओके, वो खुद पढ़ रही थी, लिख रही थी, सीख रही थी, हमेशा वो काम पे लगी रहती, अपने वर्क पर हमेशा ध्यान देती थी। वो कभी नहीं सोचती थी कि वो आधी रात है या दिन है, शाम है, कुछ भी हो, जब भी उसे टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वो अपना काम वो पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। आई अनलकी इन दोज डे वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। मुझे ये बहुत गलत लगता है कि आज के टाइम में भी वुमेन जो है वो अनएजुकेटेड है। लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थॉट। उसके बाद मैं फिर खुद के बारे में सोचती थी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मैं क्या गलत बातें सोचती थी। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट, कि लड़की जो महिलाएं हैं वो पढ़ नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है। देन आई हैड ए ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चेतन भगत द लाइफ ऑफ ए संत। फिर उसके बाद मैंने खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये अपना ये सपना बना लिया कि मैं वुमेन एजुकेशन पर फोकस करूँगी, और उसके लिए मैंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी चेतन भगत की, जो उनकी लाइफ जो एज ए संत, एक संत के लाइफ पर डिपेंड थी, वो मैंने पढ़नी स्टार्ट की। लेटर इन द डे, और दिन में, एज आई सेट कुकिंग इन द किचन आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डर सन। वो बताती है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती, खाना बना रही होती किचन में, तब मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि विपिन आई हैव लेफ्ट माई चेतन भगत हेयर। मैं अपनी जो चेतन भगत की बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। और वो अपनी बुक को वहाँ पर छोड़ के चले जाते। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड हीड इट केयरफुली। फिर उसके बाद से मैं उसमें से एक पेज निकालती और उसको सीक्रेटली पढ़ती, किसी को नहीं पता चलता कि मैं वो बुक भी पढ़ रही हूँ। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड। सब उसको ढूंढते रहते कि बुक कहाँ पर है, कहाँ पर है, लेकिन फिर किसी को नहीं पता होता था कि वो बुक मेरे पास है। माई एल्डेस्ट सन वाज प्रैक्टिसाइजिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम। मेरा जो बड़ा बेटा था वो इस टाइम अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिसेस करता था। आई हाइड वन ऑफ देम एज वेल एट टाइम आई वांट ओवर दैट ट्राई टू मैच लेटर फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। और क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इसलिए जो मेरा बेटा बोलता था, जिस वर्ड को मेरा बेटा लिखता बोलता, मैं भी वही वर्ड उस बुक में देखती और उनको याद रखती। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डे। और जो भी मैं अपनी डेली लाइफ में, अपने दिन में जो भी इंग्लिश के वर्ड सुनती, उनको भी मैं याद करती और उनको मैच ट्राई करती कि वो बुक में मैच हो जाए। With tremendous care and effort,
एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्नड हाउ टू रीड। और इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद, हम मेरे एफर्ट के बाद, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद मुझे पता चल गया कि पढ़ा कैसे जाता है, मुझे रीड करना आ गया। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट रसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चेतन भगत। और उसके बाद जब मुझे पढ़ना आ गया तो फिर मैंने चेतन भगत की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको पढ़ा। थॉट हर ओन राइटिंग सी ऑल्सो गिव द वर्ल्ड an opportunity to read about women lives in those day। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो थॉट है, मेरे जो ओपिनियन है, उसको भी ऐसे ही लिखकर और जो औरतें हैं उनको बताऊं कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ले सकते हैं। रसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। फिर उसके बाद रसुंदरी देवी ने अपनी एवरीडे लाइफ, जो उसकी रोज़ की लाइफ थी, उसके बारे में डिटेल से लिखना स्टार्ट कर दिया। देयर वर डेज when she did not have a moment rest, no time even to sit down and eat। और जब वो अपने बारे में लिखती तो उसके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बैठ के आराम से खाना भी खा ले। ओके, तो ये रसुंदरी देवी के बारे में था कि उसने पहले कैसे वो वुमेन एजुकेशन के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखती थी। उसके बाद फिर उसने सीक्रेटली खुद पढ़ना लिखना सीखा। चेतन भगत की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था। फिर अपने बड़े बेटे के पास से उसने कैसे उसको सीक्रेटली सीखा, खुद पढ़ना सीखा, और उसके बाद फिर बुक्स पढ़ी। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने थॉट्स को, कि वुमेन एजुकेशन एक एज ए अपॉर्चुनिटी सभी औरतें इसको ले सकती है, तो इसलिए मैंने भी एक बुक लिखकर अपनी बुक बताई, अपनी डेली लाइफ के बारे में बताया, अपनी एवरीडे लाइफ के बारे में बताया, ताकि बाकी औरतें भी उसकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ये दो स्टोरी हमने देखी, रसुंदरी देवी की और पंडिता रामाबाई की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक और रुकैया शेखावत की स्टोरी है उसके बारे में देखेंगे। उसने कैसे वुमेन एजुकेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कैसे अपना रोल प्ले किया था। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो टॉपिक इसमें कवर हुआ है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।